हेलो बच्चों, देखिए पेयर फॉर्मेशन से ये क्वेश्चंस है जो अक्सर बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं और दूसरे टाइप के भी जो एग्जाम होते हैं, रेलवे एनटीपीसी हो चाहे यूपीएससी का हो, है ना, या एसएससी के भी एग्जाम में कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को बोला जाता है पेयर फॉर्मेशन यानी जोड़े बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको एक वर्ड दे देगा और उस वर्ड में कहेगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या रहेगा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ग्राउंड विच हैव नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड वन लेस देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी ग्राउंड शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं कि जिनके बीच शब्द में अक्षरों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में जिनके जितने भी होते हैं उनसे एक कम हो या एक ज़्यादा भी पूछ सकता है। जैसे ABCD अगर आप लिखते हैं तो A और D के बीच में दो लेटर मिलते हैं B और C, तो यहाँ पर अगर वन लेस होगा तो किसी भी वर्ड में अगर A और D आएगा तो उसके बीच में एक कम होना चाहिए, दो लेटर की जगह एक ही लेटर का जगह होना चाहिए। अगर आपसे यहाँ पर वन मोर देन बोलेगा यानी एक अधिक होना चाहिए, तो A और D के बीच में ओरिजिनली दो लेटर होते हैं तो वहाँ पर किसी वर्ड में तीन लेटर आना चाहिए। ठीक है, A और D के बीच में, तब ये इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, या तो क्वेश्चन में वन लेस देन पूछता है या वन मोर देन पूछता है या इक्वल भी पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दो लेटर के बीच जितने जगह होते हैं, जितने भी लेटर होते हैं उतना ही यहाँ भी होना चाहिए। जैसे A और D के बीच में दो लेटर है तो किसी वर्ड में भी A और D मिलता है तो उसके बीच में भी दो लेटर का जगह होना चाहिए, कोई भी दो लेटर होना चाहिए, वो चलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसे पेयर फॉर्मेशन टॉपिक में रखा जाता है, ये अल्फ़ाबेट का ही पार्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए चल के हम लोग देखते हैं। आप वीडियो अंत तक देखें, बीच में छोड़ के न जाए। ठीक है, जायसवाल एकेडमी, ये है जायसवाल एकेडमी, ये है जायसवाल एकेडमी, ये है जायसवाल एकेडमी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है पिछला टॉपिक जो किए थे वो वर्ड फॉर्मेशन से संबंधित किए थे अल्फ़ाबेट में। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे उस टॉपिक का क्या नाम है, पेयर फॉर्मेशंस। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन में क्वेश्चन जो होते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं, आइए चल के हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है पेयर फॉर्मेशन से संबंधित। इसके डायरेक्शंस क्या लिखे हुए हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड ईच ऑफ विच हैज as many letters between them in the word as in the English alphabet। यानी निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द में से यह पता करना है हमें कि दिए गए शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच में प्रत्येक में उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश वर्णमाला जब हम लोग लिखेंगे यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखेंगे ABCD, तो आप देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेटर लिख करके आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पर A और C के बीच में कितने लेटर हैं, तो एक ही लेटर B है। तो अगर कोई वर्ड आपके सामने आता है और उसमें A और C लिखा हुआ है तो उसके बीच में भी एक लेटर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आप देखिए यहाँ पर B और E के बीच में दो लेटर हैं। ठीक है, तो अगर किसी वर्ड में B और E नजर आता है तो उसके बीच में भी दो लेटर होना चाहिए। ठीक है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ठीक बराबर होना चाहिए। बीच में लेटर कुछ भी लिखा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दो लेटर छपे होने चाहिए B और E के बीच में कोई भी। ठीक है, इसी तरह A और E के बीच में तीन लेटर है तो A और E के बीच में किसी वर्ड में A और E आता है तो उसके बीच में भी तीन अक्षर होने चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाएगा पेयर फॉर्मेशन से। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, एक कम या एक ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना चाहिए तो उसका भी ट्रिक मैं बताऊंगा। तो उसका पहले मतलब क्या हुआ कि जैसे A और E के बीच में तीन लेटर है तो अगर वन लेस पूछेगा, एक कम पूछेगा, तो A और E के बीच में दो लेटर होना चाहिए। जो भी वर्ड रहेगा उसके सामने वर्ड में अगर A और E छपा हुआ है, लिखा हुआ है, तो A और E के बीच में दो ही लेटर होना चाहिए। यानी ओरिजिनली तीन होता है तो उससे एक कम दो होना चाहिए। ठीक है, अगर वन मोर बोलेगा
तो वहाँ पर ओरिजिनली ए और ई के बीच में 3 लेटर है, तो उस वहाँ 3 से ज़्यादा यानी 4 होना चाहिए ए और ई के बीच में। अगर 1 मोर बोलेगा तो, एक अधिक होना चाहिए ये लिखा रहेगा तो, ठीक है। तो पहले हम लोग सेम वाला करते हैं। यहाँ पर बोला है कि उतना ही अक्षर होना चाहिए जितना अंग्रेजी वर्णमाला में है, बस हमें वही आपको निकालनी है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हमने पैराडाइज दिया है, तो इसमें बच्चों क्या करते हैं, हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पढ़ते हैं, ठीक है, और सिंपल ABCD पढ़ के ही हमें निकालना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P है पहला अक्षर पैराडाइज में, तो पैराडाइज में P से ही पहला अक्षर है, तो P से ही पढ़ना शुरू करेंगे। तो P से कैसे पढ़ेंगे, PQR। अब जहाँ पर मैंने R पढ़ा वहीं पर मिला, तो P और R जो है वो पहला पेयर बना, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूँ क्या मिला मेरे को, P और R ये फर्स्ट पेयर बने, ठीक है, PQR। समझ में आ गया कैसे पढ़ना है। अब इसको लास्ट तक पढ़ना है, ऐसा नहीं कि P से एक R बन गया तो इसको छोड़ के हम दूसरे लेटर से पढ़ना शुरू किए, क्योंकि हो सकता है कि P से R बनाए तो P से आगे और भी दूसरे अक्षर से भी पेयर बन सकते हैं, इसलिए कंप्लीट पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो PQRSTUVW, ठीक है, आगे कोई नहीं बना, ओके। चलिए अब इस A से पढ़ेंगे ABCD, यानी ये A और D के बीच में कितने लेटर हैं, 2 लेटर हैं, और अल्फ़ाबेट में भी A और D के बीच में 2 लेटर होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो मेरा दूसरा पेयर बना वो क्या बना, A और D, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सबको। फिर D के आगे EFG पढ़ लेंगे, हो सकता है कि वो दूसरा भी A से और बने, इसको लास्ट तक पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर R जो है वो R से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्यों कि जब आपने PQRST लगातार पढ़ा था ABCD, है ना, उस तरह से, तो P के साथ अंत तक पढ़े थे, तो साथ साथ R के साथ भी तो अंत तक पढ़ लिए थे, क्योंकि P और R पेयर बना था, इसलिए दोबारा पढ़ करके टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर P से कोई लास्ट में मिलता तो R से भी वो अपने आप मिल जाता, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस वाले A से पढ़ेंगे ABCDE, यानी A और E के बीच में यहाँ 3 अक्षर है और अल्फ़ाबेट में भी 3 अक्षर होते हैं, ठीक है, तो इसलिए एक तीसरा पेयर बनेगा A और E, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो इस तरह से ये पेयर फॉर्मेशन यहाँ बनाते हैं, इसी तरह पढ़ के बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे पढ़ के देख लीजिए, ये D से जरूरत तो नहीं है, I से भी नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, यानी लेफ्ट साइड से 3 पेयर बने। अब राइट साइड से भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो राइट साइड से पढ़ेंगे तो क्या होगा, बढ़ते क्रम में पढ़ना है, यानी आगे आना चाहिए, ई के बाद क्या आता है FGHIJ, उस टाइप से यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो EFGHIJKL कोई नहीं है, फिर S से पढ़ो STUVWXY कोई नहीं है, फिर DEFGH नहीं है, ABC से भी नहीं है, R से भी नहीं बनेगा। इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर जो है वो सिर्फ लेफ्ट साइड से ही बनेगा और ये 3 पेयर्स आंसर कहे जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। इसको आप दोबारा सुन लीजिए अगर कहीं डाउट रह गया हो तो, या आगे के क्वेश्चन में आप इसको खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। हॉरिजॉन में कैसे बनेगा, मोटिवेटेड में कैसे बनेगा, इसको आप खुद ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, और जो मैं आंसर बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आप सुनिए, ठीक है, और आंसर मैच कीजिए। हमने ABCD पढ़ के करा ये चीज़। आप अगर ABCD नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसके जगह पे आप यहाँ पर इसके कोड भी लिख के कर सकते हैं। जैसे मान लिया, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पर, हालांकि कोड से पढ़ने का तरीका को मैं सही नहीं मानूंगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को कोड नहीं याद रहता है, ठीक है। अब वो सोच के कोड याद करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे P का कोड हमें मालूम है कि 16 होता है, ठीक है, हमने 16 लिख दिया यहाँ पर P का कोड, और फिर इसके बाद A का कोड 1 है, ठीक है, R का कोड क्या है 18 है। तो ये अगर आपको याद है, जल्दी जल्दी आप लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जितना में आप देर सोच के कोड लिखेंगे उतना देर में तो आप ABCD पढ़ के बना लेंगे ना। तो लेकिन अगर कोड से आप बनाना चाहते हैं, इसको किया कैसे जाता है, तो देखिए ये हो गया 16, 17, 18, तो जहाँ पर आपने 18 पढ़ा वहीं पर मिला, तो इसलिए 16 और 18 जो है ये आपका एक पेयर बन गया। इसी तरह A का 1 था, फिर 2 पढ़ेंगे, R के पास 3 पढ़ेंगे, A के पास, फिर D के पास 4 पढ़ेंगे, तो 4 मैच कर गया, तो ये 1 और 4 आपका फिर बन गया, यानी A और D बना।
ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ये ए है, फिर 1 से 2 3 4 5, ई का कोड क्या होता है 5 ही होता है ना, तो इस तरह से आपको पहले नंबर लिख लेना पड़ेगा, ठीक है। तब उसके बाद 1 2 3 4 5 पढ़ना पड़ेगा। तो अगर ये कोड याद नहीं है तो सोच सोच के आप लिखेंगे, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर ABCD पढ़ के बना लें, ठीक है। चलिए अब दूसरा ट्राई कीजिए, मैं आपको दूसरा करवा लेता हूँ। दूसरा आप लोग अपने से कोशिश करके पहले आंसर मैच कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या है 1 2 3 4 5 है, तो इससे देखिए क्या आएगा। तो पहले H से स्टार्ट करेंगे, HIJKLMN, तो जहाँ पर मैंने N पढ़ा वहाँ पर N आया, ठीक है। इसलिए पहला पेयर मेरा क्या बन गया, H और N, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए अब O से पढ़ेंगे, OPQRST नहीं है, फिर RSTUV भी नहीं है, फिर इसके बाद IJK नहीं है, Z के बाद A आपको नहीं पढ़ना है ABCD, यानी Z के बाद दोबारा ABCD स्टार्ट नहीं किया जाता है यहाँ पर, फिर इसके बाद O से भी नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट टू राइट जो है वो आपका सिर्फ 1 पेयर मिला। अब आपका काम है राइट टू लेफ्ट, ठीक है, दोनों तरफ से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर N और O देखिए साथ वाले लेटर हैं, जैसे A और B साथ में है, तो अगर आपको यहाँ भी NO भी साथ में होता है अल्फ़ाबेट, तो NO साथ में होता है अल्फ़ाबेट में, यहाँ भी साथ में है, तो ये पेयर लिया जाएगा, ठीक है। अब इस N से पढ़ेंगे NOPQR, तो देखिए N से R भी बना, ठीक है ना, तो N और R दूसरा पेयर बना। तो देखिए N से O बना तो N से R भी बन गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर O से भी R बन जाएगा अपने आप, ठीक है। पढ़ के देख लीजिए, OPQR बना ना, तो इसलिए यहाँ पर N से O बना, N से R बना, तो O से भी R अपने आप बन जाएगा। फिर इसके आगे पढ़ के देख लीजिए, Z से नहीं होगा, I से भी नहीं होगा, फिर इसके बाद OS से नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें कितने पेयर बने, तो 4 जोड़े बने, यानी ऑप्शन क्या होगा हमारा D, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग पढ़कर देखेंगे, ठीक है। अब मोटिवेटेड का बनाने का काम आपका है, आप बनाइए, मैं भी आंसर लिख के बता देता हूँ, आप आंसर मैच कर लीजिए। अब देखिए मोटिवेटेड का कैसे यहाँ पर बनेगा, आप लोग बना चुके होंगे, अपना आंसर मैच कीजिए कितने बन रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं M से पढ़ूँ, MNOPQRSTU नहीं है कोई, ठीक है। फिर इसके बाद O से पढ़ेंगे, OPQRST, देखिए O और T से ये एक बन गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर O और T लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे हम लोग लिखते चलेंगे, ओके। फिर इसके बाद इस T से देखिए TUV, T और V भी बनेगा, क्योंकि T और V के बीच U होता है, यानी एक लेटर होता है। यहाँ भी T और V के बीच में I है, यानी एक लेटर की जगह है। इस तरह से एक बना पेयर, ठीक है। क्या मैंने फिर से पढ़ लूँ, O से मैंने T बनाया, आगे कोई नहीं बना O से, T से भी U V बना, V के बाद WXYZ नहीं बनेगा। फिर इस I से पढ़ लो, IJKLMN नहीं है। फिर A से पढ़ेंगे ABCD, ये हमारा AD बनेगा, ठीक है। A और D के बीच में यहाँ पर 2 लेटर है, और अल्फ़ाबेट में भी 2 लेटर होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट में मेरे को कितने बन गए, 3 बन गए। अब मेरे को देखना है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट में सबसे पहले तो D और E बन जाएगा, क्योंकि हम लोग उल्टा भी पढ़ेंगे ना, तो बढ़ते क्रम में पढ़ना है, यानी असेंडिंग फॉर्म में पढ़ना है, तो साथ वाले लेटर को भी लेनी है। तो D और E साथ में होते हैं, इसलिए यहाँ पर D और E लेकर के बनाया गया, ठीक है। फिर D से आगे लास्ट तक पढ़ना, हो सकता है D से और बन जाए। तो D के बाद यहाँ E आया, FGHI, देखिए यहाँ पर D से I भी बना, ठीक है। तो D से E बना और D से I बना, तो इसका क्या लॉजिक बना कि E से भी I बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ D आप पढ़ के देखिए, EFGHI, ठीक है, बन रहा है ना। अब I के बाद JKL कोई नहीं है, ठीक है। तो D और से आगे नहीं है, E से भी आगे कोई नहीं। अब T से पढ़ेंगे, देखो ये वाले T से पढ़ेंगे तो फिर से एक बना, T और V फिर से, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, एक टीवी यहाँ भी है, दूसरा टीवी यहाँ भी है, तो अब दोनों में सेम देख करके एक कैंसिल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये टीवी बना था इस वाले टी से, और ये टीवी जो बन रहा है वो इस वाले टी से बन रहा है।
दोनों दो टी है ना यहाँ पर, और एक लेफ्ट टू राइट बना है, दूसरा राइट टू लेफ्ट बना है, इसलिए ये अलग अलग माना जाएगा, एक ही जैसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं करेंगे। तो TUV हो गया, WXYZ। ठीक है, फिर इसके बाद आगे पढ़ लें हम लोग ABCDEF V, फिर IJKL। ठीक है, आगे कोई नहीं है आपका, तो आपने पढ़ के देख लिया। तो टोटल कितने बन गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर मेरे कौन हो गए, 5th ऑप्शन। कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लिया बहुत ज़्यादा बन रहा है, 7 8 8 बन रहे हैं पेयर, तो इस तरह से ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ऑप्शन रहेगा 1 2 3, फिर मोर देन 3, मोर देन 4, ऐसे करके ऑप्शन मिल जाएगा। तो जहाँ मोर देन 4 लिखा हुआ है तो बस 5वां गिनना है, 5वां गिन लिए, मिल गया, तो फिर आगे बनेगा भी तो आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर मोर देन 4 ले लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे 4 गिन करके छोड़ नहीं देंगे। मोर देन 4 है यानी 4 से अधिक लिखा है, तो 4 से अधिक एक 5वां आपको गिनना जरूरी है। ठीक है, तो इसके बाद आपका आंसर वहीं पर काम खत्म हो जाएगा, आपका इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो समझ में आ गया पेयर फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे करते हैं। ये पेयर फॉर्मेशन जो था वो आपका सेम पूछा था जो अल्फ़ाबेट में होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाने के लिए कहा था। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या मैं दे रहा हूँ, इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हुआ जिसमें ग्राउंड से पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन ब्रेक से संबंधित पूछा गया है। लेकिन पूछा क्या गया है वो ध्यान से पढ़िए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ग्राउंड विच हैव नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड 1 लेस देन। ठीक है, 1 लेस देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी ग्राउंड शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में अक्षरों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच के अक्षरों की संख्या से 1 कम है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बताना है। 1 कम है मतलब कि A और D के बीच में 2 लेटर होते हैं, B और C। तो यहाँ पर A और D अगर कोई वर्ड आता है तो उसमें A और D के बीच में 2 की जगह 1 ही होना चाहिए, तो ये कम हुआ। और यहाँ पर जैसे दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 अधिक। ठीक है, 1 मोर देन, ये पूछा है। तो उसमें अब A और D के बीच में 2 लेटर है तो यहाँ पर 3 लेटर होना चाहिए, ये यहाँ पर ऐसे, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे कैसे वो आप ध्यान से देखिएगा। तो जब आपका 1 लेस देन बोलेगा, जैसे मैं यहाँ पर एक लिख के पर इधर बताता हूँ। ठीक है, मैं एक ऐसे लिख देता हूँ, मान लिया मैं यहाँ लिख दूँ AQD, पहले इसको समझ लीजिए तो वो आसान होगा। ठीक है, अब A और D के बीच में 2 लेटर है, होता है ना अल्फ़ाबेट में, लेकिन यहाँ पर 1 ही है A और D के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 लेस देन। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपको जब A से पढ़ना होगा तो आप A के बाद यहाँ पर +1 करके पढ़ेंगे। यानी जब 1 लेस होगा तो आपको यहाँ पर +1 यानी 1 लेटर के बाद से पढ़ना है, तो आपको यहाँ B से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो BCD कैसे पढ़ा हमने, तो देखो मैं लिख के बताता हूँ। B पढ़ा इसको, फिर इसको C पढ़ा, फिर इसके बाद यहाँ पर हमने D पढ़ा। ठीक है, तो BCD, D मैच कर गया ना। तो इस तरह से जब 1 लेस देन होगा तो आपको ये काम करनी है। ठीक है, लेकिन अगर 1 मोर देन होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ। ठीक है, मान लिया मैंने यहाँ लिखा PMTZ, ये P है हमारा। ठीक है, ये P है। अब ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर S। ठीक है, अब P और S के बीच ओरिजिनली क्या होता है, P Q R और S होता है ना। तो P और S के बीच में यहाँ कितने लेटर हैं भाई, 2 लेटर हैं, है ना। तो यहाँ पर P और S के बीच में कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 मोर देन बोला है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 1 अधिक होना चाहिए। तो अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ -1 कीजिएगा। ठीक है, तो P से -1 करेंगे तो O से पढ़ेंगे, तो O यहाँ पढ़ेंगे O, फिर P Q R S, देखिए मैच कर गया ना। तो यहाँ पर ऐसे करना है, मतलब कि अगर 1 मोर देन बोलेगा तो आप -1 करके यानी 1 लेटर पीछे से पढ़ेंगे, और अगर आपसे 1 लेस देन बोलेगा तो जहाँ से भी आप पढ़ेंगे उसको 1 लेटर बढ़ा करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ABCD करो। बस ध्यान रखना है कि हमें कम बोल रहा है, 1 कम बोल रहा है तो 1 बढ़ा करके पढ़ो।
दो कम बोल रहा है तो दो बढ़ा के पढ़ो, ठीक है। इसी तरह वो एक वन मोर देन है, यानी एक अधिक होना चाहिए बोल रहा है, तो आप एक जिस लेटर से पढ़ेंगे उसके एक लेटर पीछे से पढ़िए। अगर बोलेगा टू मोर देन तो आप दो लेटर पीछे से पढ़िए। समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। अब ग्राउंड में कैसे होगा देखिए, इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग, तो हमें क्या चाहिए, वन लेस देन यानी +1 करना है, तो जी के बाद +1 करेंगे, मतलब एक लेटर आगे जाएंगे तो क्या होगा, एच, तो एच से पढ़ेंगे, HIJKLM, कोई नहीं मिला, ठीक है। फिर इसके बाद आर है तो आर के बाद एस से पढ़ेंगे, STU। देखिए जहाँ पर हमने आर और यू है तो आर और यू ये बन गया पेयर, तो जहाँ पर आर था वहाँ हमने क्या किया, एस से पढ़ा, तो ये मैच कर गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आर के बाद एस और टी दो लेटर होते हैं ना यू के बीच में, यहाँ एक ही लेटर ओ है, तो इसलिए वन लेस देन हुआ ना, तो इस तरह से बन गए। फिर आगे यू वी डब्ल्यू तो होगा नहीं, फिर इस ओ से पढ़ेंगे तो ओ के लिए फिर प्लस करके पढ़ना पड़ेगा, पी से, तो PQRS नहीं है, पी से भी नहीं है, आगे नहीं है, तो यानी लेफ्ट साइड से मेरे को सिर्फ एक मिला है। क्या और भी है, तो राइट साइड से एक बार देख लेते हैं, क्या राइट साइड से कैसे पढ़ना है। तो डी से स्टार्ट करेंगे, तो डी के बाद क्या होता है, ई, तो आपको ई से पढ़ना है, EFGHIJ, नहीं मिला कोई। एन के बाद ओ से पढ़िए, OPQR, समझ में कुछ आ रहा है। एन के बाद ओ से पढ़ेंगे, OPQR, तो देखिए आर मैच कर गया ना, तो यानी दूसरा पेयर मेरा क्या हुआ, NR, ठीक है ना आसान। तो NR के बीच कितने लेटर होते हैं, NR के बीच OPQ होते हैं ना, OPQR, तो यानी 3 लेटर होते हैं, तो यहाँ पर N और R के बीच 2 लेटर है, तो एक कम हुआ ना, तो ये दूसरा पेयर बन गया। फिर इसके बाद U के बाद VWXY से पढ़ो, नहीं मिलेगा, फिर O के बाद PQR नहीं बनेगा, आगे कोई नहीं है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या बनेगा, 2 पेयर्स, ठीक है। तो 2 पेयर इसमें आ गए। अब इसका प्रैक्टिस आप ब्रेक का कीजिए, ठीक है, फिर मैं जो बताता हूँ उसके हिसाब से आप आंसर मैच कीजिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आंसर क्या आएगा वो आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे ब्रेक में, आप यहाँ पर इसमें वन मोर देन बोला है, तो इसके लिए मैं क्या किया, जो भी लेटर आप पढ़ेंगे उसमें एक पीछे से पढ़ना है -1 करके। तो यहाँ पर बी है तो आप किससे पढ़ेंगे, ए से, ABCDE, ठीक है। ये आपका हो गया ऐसे, यानी क्या बना, बी और ई के बीच में कितना लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 लेटर लिखा हुआ है ना, बी और ई के बीच में। और अल्फ़ाबेट में बी और ई के बीच कितने होते हैं, 2 लेटर, सी और डी, तो इस तरह से एक अधिक हो गया ना, तो ये हमारा बन गया। आर के लिए क्यू से पढ़ेंगे, है ना, आर के पीछे क्या होता है, क्यू होता है, क्यू, फिर RST कोई नहीं है। ए के पीछे आप जेड से पढ़ सकते हैं, ZABC नहीं है, फिर के भी नहीं है। अब इधर से ये तो लेफ्ट साइड से आपको क्या मिला, एक मिला, ठीक है। क्या राइट साइड से भी है, तो राइट साइड से भी आपको पढ़ के दिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ई के से आपको पढ़ना है, तो ई के पीछे करना है, डी से पढ़ना पड़ेगा आपको, तो डी, ठीक है, EFGH कोई नहीं मिला। के पहले से रहेंगे, JKLM नहीं है। फिर यहाँ भी ए से पढ़िए, तो इसके पीछे से पढ़ सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर ZAB, ठीक है, यानी ए और बी के बीच में अल्फ़ाबेट में कोई भी नहीं होता, 0 होता है, लेकिन यहाँ पर ए और बी के बीच में एक लेटर आ गया। तो जब 0 है, 0+1 करेंगे तो एक लेटर अधिक हो गया ना, वहाँ 0 होता है, यहाँ पर एक लेटर अधिक है, इसलिए ए और बी भी हो जाएगा। तो दूसरा मेरा पेयर क्या बना, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले कंडीशन में आप पढ़ने के लिए ए के पीछे जेड से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब पेयर फॉर्मेशन में अगर आप आगे बढ़ के पढ़ रहे हो तो आगे बढ़ के पढ़ते समय पीछे नहीं आना चाहिए। जैसे मान लिया आप पढ़ रहे हैं WXYZ, फिर जेड के बाद फिर से ABCD स्टार्ट नहीं करना है पढ़ते समय, ठीक है, वहीं पर स्टॉप हो जाना है। लेकिन मैं तो यहाँ पर इसके बीच का लेटर का जगह निकाल रहा हूँ ना, तो इसलिए यहाँ पर जेड से पढ़ करके उसका आंसर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया, ए और डी के बीच में 2 लेटर होते हैं, अगर 3 लेटर आ जाए, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो जेड से ही पढ़ना पड़ेगा ना आपको, तो उसके बीच में आपको जेड से पढ़ करके आंसर निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पेयर फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको समझा दिया कि जब एक 1 लेस बोले, एक कम बोले, तो आप एक लेटर आगे बढ़ करके पढ़ना, 2 कम बोले तो 2 लेटर आगे बढ़ के पढ़ना।
अगर यहाँ 1 मोर देन बोला है तो 1 लेटर पीछे करके आप पढ़ रहे हो, ठीक है। 2 मोर देन बोलेगा तो 2 लेटर पीछे होकर के आप पढ़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पेयर फॉर्मेशन। वैसे ये जो क्वेश्चन है 1 लेस देन 1 मोर देन, ये क्वेश्चन ज़्यादातर बैंक एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी में अगर आएगा या पुलिस वाले एग्जाम में आएगा या रेलवे के एग्जाम में भी आएगा तो आपका जो पहले मैंने कराया इक्वल वाले, मतलब वो दोनों सेम लेवल का ही पूछता है। इक्वल लेवल का मतलब जितने अल्फ़ाबेट में 2 लेटर है तो यहाँ पे 2 लेटर है, 3 लेटर है तो यहाँ पे 3 लेटर का पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसमें कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख करके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।